एचबीएससी की वेबसाइट पर हमारे लिए एस्टेट एस्पायरेंट्स जो हैं जिनका 4 और 5 तारीख को एग्ज़ाम होना है, उनके लिए एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें कि हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस गिवन है जो हमें पढ़ के ज़रूर जाने होते हैं। सो हम आज इस वीडियो में यही समझेंगे क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं ताकि हमारे एग्ज़ाम टाइम पे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ये वीडियो इसीलिए है कि कई बच्चे इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर कर देते हैं, है ना। तो हम जब इनको इग्नोर करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है सिचुएशन, राइट। सो जो चीज़ें बताई गई हैं वो अपनी पहले से ही प्रिपेयर करके रखो ताकि जब एग्ज़ाम टाइम हो तो उस टाइम पर कोई भी पैनिक वाली सिचुएशंस क्रिएट ना हो, है ना, ताकि आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से आराम से स्मूथली सारा प्रोसेस हो सके। ठीक है, तो हम देख लेते हैं एक बार क्या क्या इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दिए हैं। मैं अपनी स्क्रीन छोटी कर लेती हूँ। यस, तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि हमारा आयोजन जो है एग्ज़ाम का 4 तारीख और 5 तारीख को होना है। यस, हमें पता है। तो बच्चे जो जितने भी अभ्यर्थी हैं वो अपना प्रवेश पत्र जो है ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के और अपना जो पंजीकरण संख्या है यानी कि अपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर है या फिर जो आवेदन आईडी है, हमारी यूज़र आईडी है जिससे हम बना के जो हमने अप्लाई किया था, और क्या है अपने संख्या के साथ जन्म तिथि डालकर डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है। आपको अपनी इस वेबसाइट पर जाना है जो हमारी एचबीएससी की वेबसाइट है। इस पर जा कर के अपने यूज़र आईडी या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के और जन्म तिथि डाल के लॉगिन करना है और अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ओके। अब नीचे कुछ हमारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उनको ध्यान से पढ़ लेना है। सबसे पहली बात, हमारे पास कलर्ड प्रिंट आउट होना चाहिए। कलर्ड ही प्रिंट आउट निकलवाना, ब्लैक एंड वाइट मत निकलवाना। स्पेशली जब आप जाओ तो स्पेशली ये चीज़ मेंशन कर देना कि कलर्ड प्रिंट आउट ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो पहचान पत्र यूज़ किया था, हमारा जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ था उस टाइम पर हमने जो फ़ोटो वाला, जैसे हमारा आधार कार्ड हो गया उसमें भी हमारी फ़ोटो मेंशन होती है, पैन कार्ड हो गया, ठीक है, जो भी हमने आईडी लगाई है उस आईडी का प्रूफ ही हमें ओरिजिनल लेके जाना है एग्ज़ाम में। ठीक है, ये कह रहा है यहाँ पर। तो हमें अपनी ओरिजिनल आईडी वही लेके जानी है जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर यूज़ करी थी। और हमें परीक्षा आरंभ होने से 2 घंटे और 10 मिनट पहले एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचना है ताकि मुख्य द्वार पर मेटल डिटेक्टर से तलाशी, बायोमेट्रिक और अंगूठे के निशान का यहाँ पर कैप्चरिंग अच्छे से हो पाए और जो भी नेसेसरी जो भी उनके प्रोसीजर हैं वो आसानी से हो सके, टाइम पे हो सके। ठीक है, और नेक्स्ट है कि अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र परिवर्तन एवं विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। भाई अब कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, अब तो सीधा एडमिट कार्ड आएगा और जाके पेपर दो बस अपना। ठीक है, आगे है कि परीक्षा केंद्र के अंदर अंगूठी, बालियां, चेन, हार, लटकन और ये सब चीज़ें नहीं पहननी है। मतलब कि ये लगा लो कि सिर्फ सिंपल से कपड़ों में जाना है और चश्मा भाई जिनका है वो लगेगा। हो सके तो चप्पल ही पहन के जाना, शूज़ वगैरह में भी वो कर देते हैं दिक्कत। ठीक है, अपने नॉर्मल जितने सिंपल, ज़्यादा हैवी बटन वाले, ज़्यादा तड़कते भड़कते कपड़े या फिर ज़्यादा ऐसे नहीं होते जिन पे ज़्यादा वर्क होता है, तो ऐसे सिंपल सोबर जो कपड़े होते हैं ना, बिल्कुल सिंपल, वो पहन के जाने हैं। ठीक है, और कुछ भी नहीं होना चाहिए ताम झाम यहाँ पर। और अपना मोबाइल फ़ोन, पेजर, ब्लूटूथ ईयरफोन, पर्स, लोग, ये सब कुछ भी नहीं होना चाहिए आपके पास। सिर्फ आपके हाथ में अपनी एक आईडी होनी चाहिए और आपके पास अपना एडमिट कार्ड होना चाहिए। ठीक है, और अपने पेन लेके जाना। और इसके अलावा क्या दिया है, और महिला अभ्यर्थी को बिंदी, सिंदूर और मंगलसूत्र पहनने की अनुमति होगी। ठीक है, मंगलसूत्र पहनने की अनुमति है, बिंदी पहनने की अनुमति है, सिंदूर पहनने की अनुमति है। और जो सिख कैंडिडेट्स हैं उनको अपने धार्मिक प्रतीकों को ले जाने की भी अनुमति यहाँ पर इन्होंने दी है। ठीक है, और अभ्यर्थी इस बारे विशेष ध्यान रखिए कि एक पृष्ठीय प्रवेश पत्र की सेंटर कॉपी। अच्छा, ये कह रहा है कि जो सेंटर कॉपी है और कैंडिडेट कॉपी है, जब हम अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे ना, तो मान लो मैंने पीआरटी के लिए अप्लाई किया है, तो पीआरटी के लिए 2 पेज का प्रिंट आउट निकलेगा, एक में कैंडिडेट कॉपी होगा और एक में होगा हमारा सेंटर कॉपी, और हमें दोनों ही प्रिंट आउट निकलवाने हैं, दोनों को ही एग्ज़ाम सेंटर में लेके जाना है और दोनों पर ही हमारे जो गेजेटेड ऑफिसर हैं उनसे सिग्नेचर करवा के लेके जाने हैं। ध्यान रखना, ये चीज़ यहाँ पर मेंशन करी गई है, राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करवाकर परीक्षा केंद्र पर लेकर जाना है। ठीक है, और दोनों ही कलर्ड होने चाहिए। अब मान लो जिसने पीआरटी का भी अप्लाई किया, टीजीटी का भी किया है, तो आपके
पीआरटी के भी दोनों आपको लेके जाने हैं, कैंडिडेट और सेंटर कॉपी, और टीजीटी वालों को टीजीटी का भी आपको सेंटर और जो कैंडिडेट कॉपी है लेके जाना है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, जैसे मैंने पिछली बार दिया था, तो जैसे मान लो पीआरटी का दे रही हूँ मैं, ठीक है, और मैं टीजीटी का भी, तो आप दोनों एडमिट कार्ड एक साथ नहीं लेके जा सकते। आप एक बारी में एक का ही एडमिट कार्ड आपको अलाउड होगा। तो आप कहीं सोचो कि सिर्फ एडमिट कार्ड ले जाएं और अपना आईडी प्रूफ ले जाएं और कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो अलाउ नहीं करते आपको एडमिट कार्ड अंदर। सिर्फ जो एग्ज़ाम हो रहा है उसी एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड अंदर अलाउड होता है। तो या तो अपना कोई बैग वैग कैरी करके ले जाना, आपके साथ कोई जा रहा है तो फिर तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर अकेले जा रहे हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, बैग वैग अपना कोई कुछ कैरी कर लेना जिसमें आप रख सको इसको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या था। इसमें दृष्टिहीन अभ्यर्थियों सहित दिव्यांग अभ्यर्थी जो अपने हाथों से लिखने में असमर्थ हैं, लेखक की सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2025 परीक्षा के प्रत्येक पेपर में 50 मिनट का कंपनसेटरी टाइम दिया जाएगा, ठीक है, दिया जा सकता है, पॉसिबिलिटी कही है। और जो नेत्रहीन उम्मीदवारों सहित सभी दिव्यांग उम्मीदवारों को जो हाथों से पूर्ण रूप से लिखने में समर्थ नहीं हैं और लेखक की सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते, उन्हें भी 50 मिनट का प्रतिपूरक समय दिया जा सकता है। स्क्राइब की सुविधा किसी ऐसे व्यक्ति को दी जा सकती है जो दृष्टिबाधित श्रेणी में 40% और उनके अधिक दिव्यांगता रखता हो। तो ये सारा जो है डेटा उनके लिए है जो डिसेबिलिटी जिनके अंदर होती है, ठीक है, उस बारे में सब बताया गया है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, सारी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं। और आगे क्या है, लास्ट में बस यही है, जिन बच्चों को, जिन अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में परेशानी हो, कठिनाई हो, तो बोर्ड कार्यालय दूरभाष ये नंबर है, इस पर संपर्क आप कर सकते हो। और एडमिट कार्ड हमारे आ जाएंगे 1 तारीख को, इसमें लिखा था यहाँ पर, कहीं तो लिखा था, हाँ ये देखो 1 तारीख को हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, यानी कि आज 30 है, कल 1 तारीख है, कल हमारे एडमिट कार्ड आ जाएंगे। लास्ट मोमेंट के लिए मत छोड़ना कि हम एक दिन पहले निकलवा के कर लेंगे, कल के कल ही निकाल लेना अपने एडमिट कार्ड। और प्रिंट वाले एडमिट कार्ड निकलवाने हैं, कैंडिडेट कॉपी और हमारी सेंटर कॉपी निकलेगी, और इसके साथ साथ आपको दोनों पर गजेटेड ऑफिसर के साइन करवा के लेके जाने हैं। और अपना जो आइडेंटिटी कार्ड है, जो आपने प्रूफ लगाया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वही वाला लेके जाना है। और ताम झाम कुछ भी नहीं, नॉर्मल सिंपल, जितना सिंपल हो सकते हो ना, बिल्कुल सिंपल होके जाना है, ठीक है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस थे, अच्छे से मैंने बता दिए हैं। और कोई डाउट हो उसके अलावा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, तो यही था इस वीडियो में, छोटा सा इन्फॉर्मेटिव बट बहुत इंपॉर्टेंट रोल था हमारे इन इंस्ट्रक्शंस का, हमें पता होना चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। ऑल राइट, सो यस, दैट्स वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो।